दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में पोर्न आजकल हर किसी के फ़ोन और कंप्यूटर में आसानी से उपलब्ध होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है ये इंटरनेट के कारण फैला है। इससे पहले भी लोग सीडी प्लेयर के माध्यम से पोर्न जैसी गंदी फिल्में देखा करते थे। वैसे तो पोर्न देखना सेहत के लिए 1% ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभार पोर्न वीडियोस देखना और इसका आदी हो जाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जिस तरह से सिगरेट, शराब, ड्रग्स और जुए जैसी आदतें हमें कब लग जाती हैं उसका पता ही नहीं चलता, ठीक उसी तरह से 1-2 बार पोर्न क्लिप देखने से हम उसके आदी होने लगते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम पोर्न के आदी हो चुके हैं। इसका आकलन कोई तभी लगा सकता है जब वह इस आदत से निजात पा ले। इन आदतों से निजात पा लेना इतना आसान नहीं होता। पोर्न दुनिया की सबसे नशीली चीज़ों में से एक है। हालांकि यह कोई केमिकल युक्त नशा नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर देखा जाए तो यह ड्रग्स के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। लोग पल भर की खुशी के लिए अपने अंदर की ऊर्जा को अपने शरीर से निकाल देते हैं। अरबों लोग रोजाना पोर्न वेबसाइट्स, क्लिप्स और फोटोज देखते हैं। इन्हें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। और कुछ लोगों का मानसिक तौर तो इतना बेकार हो चुका है कि वह हर समय पोर्न के बारे में ही सोचते रहते हैं। रोज के इस रूटीन के चलते वह पोर्न के एडिक्ट हो चुके हैं, जिस वजह से पोर्न देखे बिना उनका गुजारा नहीं हो पाता। चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, वह पोर्न देखने के लिए हर रोज समय निकाल लेते हैं। यही आदत ही पोर्न एडिक्शन कहलाती है। दोस्तों, पोर्न का चलन भारत में पश्चिमी देशों से आया है। इन देशों में पोर्न इंडस्ट्रीज अरबों डॉलर का व्यापार करती हैं। कुछ दशकों से भारत में भी पोर्नोग्राफी को खूब पसंद किया जा रहा है। भारत में पोर्न देखने वालों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अधिक पोर्न वीडियोस देखने से हमारे स्वास्थ्य और हमारे मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ता है। बच्चों और युवाओं को पोर्न की लत कई अपराधों को जन्म देती है। महिला विरोधी यौन और हिंसक अपराधों में भी पोर्नोग्राफी का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि पोर्न देखकर रेप जैसे संगीन अपराध देखने को मिलते हैं। इन सभी को देखते हुए भारत सरकार ने इंडिया में करीब 1000 से ज्यादा पोर्न वेबसाइटों पर बैन लगा दिया है। और ये आदतें हमें बचपन में ही हमारा फ्रेंड सर्कल और हमारे पास बचपन में ही मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता के कारण होता है। पोर्न देखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें बचपन में इसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि चोरी करना एक अपराध है, किसी को मारना एक अपराध है, किसी को गाली देना एक अपराध है, लेकिन हमें यह कभी नहीं पढ़ाया जाता कि पोर्न जैसी गंदी फिल्में देखना भी एक अपराध है। और एक बालक खेल खेल में इस गंदी आदत का शिकार हो जाता है। उसे भनक तक की महसूस नहीं होती और पोर्न हमारे शरीर को पूरी तरह से खोखला कर देता है। एक रिसर्च के अनुसार ज़्यादातर पोर्न देखने से हमारा दिमाग सिकुड़ने लगता है। जो लोग दिन में कई बार या रोजाना पोर्न देखते हैं उनकी सेक्सुअल फीलिंग कम होने लगती है। रिसर्च के अनुसार जिन लोगों के दिमाग का स्पेक्ट्रम छोटा होता है उन्हें पोर्न देखने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सच तो यह है कि जो पोर्न में हमें दिखाया जाता है वह हकीकत में ऐसा नहीं होता। पोर्नोग्राफी में दिखाई जाने वाली मॉडल की सुंदरता और इंटीमेट पार्ट की सफाई काफ़ी हद तक मेकअप, कॉस्मेटिक सर्जरी और फोटोशॉप एडिटिंग पर निर्भर करती है। यही वजह है कि पोर्न देखने वालों में एक अलग ही तरह की उत्तेजना पैदा होती है, लेकिन यह हकीकत में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर पोर्न देखने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन होता है जो पुरुष और महिलाओं को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने में मदद करता है। पोर्न फिल्मों में जिस तरह से गंदगी दिखाई जाती है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। इससे प्यार की फीलिंग नहीं आती। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोर्नोग्राफी के लक्षण ज़्यादातर पुरुषों के जीवन में फाइनेंशियल, रिलेशनशिप और रोजगार से जुड़ी परेशानियां पैदा कर देती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारा नर्व सिस्टम डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है और यह हमारे दिमाग को आशावादी बना देता है। पोर्न कंटेंट डोपामाइन रिलीज को गैर व्यवहारिक रूप से ट्रिगर करता है, जो कि हमारे दिमाग में कई सारी परेशानियों को जन्म देता है। एक स्टडी के मुताबिक पोर्न देखने वाले पुरुष अपनी सेक्स लाइफ से ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहते। इतना ही नहीं, पोर्नोग्राफी कंटेंट पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी बढ़ावा देता है। ज़्यादातर पोर्न देखने से हमारा शरीर पूरी तरह से थकान महसूस करता है। हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। पूरा दिन आलस में ही गुजर जाता है और हम अपने काम को अगले दिन पर टालते रहते हैं। ज़्यादातर पोर्न देखने से हमारी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं। हमारा चेहरा अंदर की तरफ धंसने लगता है, गाल पिचक जाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही नहीं बल्कि अभी से ये अश्लीलता देखना छोड़ दें। हाँ, हम सभी इस गंदी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति के कारण उसे नहीं छोड़ पाते। ऐसे में आपका समर्पण आपको इससे उबारने में मदद करेगा। सबसे पहले पोर्न की लत से छुटकारा पाने के लिए आपको पोर्न संबंधित चीज़ों से दूरी बनानी होगी, यानी पोर्न वेबसाइट, पोर्न क्लिप्स, पोर्न वीडियोस, नुड पिक्चर, इन सभी से आपको दूरी बनानी होगी। इसके लिए आप अपने फ़ोन में एंटी पोर्न सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास जो भी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो क्लिप हो तो उन सबको डिलीट कर दें। पोर्न साइट को ब्लॉक कर दें ताकि आपके दिमाग में पोर्न का नशा आकर्षित ना हो सके। खुद को व्यस्त रखें, अपने आप को खाली बिल्कुल ना रहने दें, क्योंकि दुनिया के हर नशे में एक चीज़ सामान्य तौर पर देखने को मिलती है और वो है खालीपन। जब इंसान खाली होता है या अकेला होता है तो वह टाइम पास के नाम पर तरह तरह के नशे करता है। रील्स देखता है,
और न जाने फ़ोन में क्या क्या देखता रहता है। ऐसे में आप अपने दोस्तों परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, खाली समय में बाहर टहलने जा सकते हैं या फिर कोई म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, खाली समय में बाहर टहलने जा सकते हैं। दोस्तों, फ़ोन से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है सोशल ग्रुप से दूरी बनाएं। ये फ़ोन देखने का आजकल सबसे आसान जरिया बन चुका है। दोस्तों, इसे छोड़ने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन की दुनिया से छुटकारा पाना होगा। अगर हो सके तो व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप से किनारा कर लें जहां नग्नता भर भर के परोसने को मिलती है। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को शोर ले जाने से रोक पाएंगे। इससे बचने का एक आसान तरीका है रोज़ जिम जाया करें, वहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा बिताएं। तो इससे आपका शरीर भी बनेगा और आप एक हेल्दी पर्सन भी रहेंगे। और इससे बचने के लिए इसके साथ में कुछ योगा वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पोर्न इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी कर रही हैं कि इसका आकलन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कलर डार्क सर्च कंटेंट में 30% पोर्न से संबंधित सामग्रियां सर्च की जाती हैं। वहीं नेट पर कुल डाउनलोड का 35% पोर्न मूवीज़ डाउनलोड की जाती हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पोर्न देखने वालों में 13 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और वहीं कुल पोर्न देखने वालों में महिलाओं की संख्या 33% है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार बेसिक पोर्न इंडस्ट्रीज करीब $100 बिलियन से भी अधिक की कमाई करती हैं। इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है। पोर्न एडिक्शन से जुड़ी कई रिसर्च हो चुकी है जिसमें हर बार चौंकाने वाला खुलासा होता है। जैसे 40 मिलियन लोग रोजाना पोर्न वेबसाइट देखते हैं, इन्हीं में से 10% लोग पोर्न के एडिक्ट हो जाते हैं और रोजाना 17% महिलाएं पोर्न साइट्स देखती हैं। 20% पुरुष ऐसे हैं जो ऑफिस में पोर्न साइट्स देखते हैं, वहीं 13% महिलाएं ऑफिस में पोर्न देखती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्न फिल्में देखे जाने वाले देशों में पाकिस्तान और चीन सबसे आगे है। सर्च इंजन पर गूगल के मुताबिक अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पोर्न फिल्में देखी जाती हैं। इंटरनेट पर पोर्न फिल्में सर्च करने वाले 5 देशों में पाकिस्तान के बाद मिस्र, वियतनाम, ईरान और मोरक्को शामिल हैं, जबकि ऑफिस में बैठकर पोर्न देखने के मामले में चाइना सबसे आगे है। वहाँ ऑफिस में काम करने के दौरान कर्मचारी सबसे ज़्यादा पोर्न देखते हैं। दर्शन बॉर्न फॉर ब्लू कोट नाम के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 11 देशों में एक सर्वे कराया। इसमें पाया गया कि साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों के बावजूद भी ज़्यादातर कर्मचारी पोर्न वेबसाइट देखते हैं। करीब 19% चीनी कर्मचारी काम के दौरान पोर्न वेबसाइट देखते हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर मैक्सिको और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन है। ईरान में पोर्न देखने वालों में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है। एक सर्वे में कहा गया है कि पोर्न फिल्मों का एक बड़ा दर्शक वर्ग 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। मैक्सिको में भी पोर्न फिल्में देखने वालों की ज़्यादातर संख्या इसी आयु वर्ग की है। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर भारत सबसे ज़्यादा पोर्न फिल्में देखने वाला पहला देश बन गया था। दुनिया के कई देशों में पोर्न फिल्में पूरी तरह से बैन हैं। क्या भारत में भी इन फिल्मों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? हाँ या ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।